धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं पदमेश्वरं सर्वेश्वरं देहेश्वरं देवेश्वरं ज्ञानेश्वरं तापेश्वरं कायेश्वरं वागीश्वरं मणिकेश्वरं पलवेश्वरं इच्छेश्वरं पूर्णेश्वरं मल्लेश्वरं तन्त्रेश्वरं यन्त्रेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं। एकेश्वरं दिव्येश्वरं
बड़ी विचारणीय प्रश्न है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि अपने मूल को खो दें? पेड़ अगर वृक्ष के जड़ को काट दोगे तो कब तक वो रहेगा? तुम्हारा मूल कौन है? कहां से जन्म लिए? कहां से सिंचित होते हो? सदगुरु से, शिव से। तुम जिसे भी अपना इष्ट मानते हो, और किसी को अगर नहीं भी मानते हो, नास्तिक हो, मान लूं अगर तुम्हारी तरह, क्योंकि आज कलयुग, कहते हैं पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब कलयुग आएगा तो मनुष्य के ऊपर घोर पाप छाएगा। तो क्या दिखेगा? धन। और धन क्या? धन तो शरीर भी तुम्हारा धन है। ये आंखें तुम्हारी धन है। एक आंख तुम्हारी फूट जाए तब समझ में आए तुम्हारे पास क्या धन था। शरीर का कोई अंग जब खराब हो जाता है तब तुम्हें इसका अर्थ समझ में आता है। तो जीवन का धन क्या है? सिर्फ बाहर की दुनिया में मत जाओ, शरीर भी अभी बहुत बाहर है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर से, क्योंकि तुम घर को भी बड़ा महत्वपूर्ण समझते हो, बड़े धनवान समझते हो अपने आप को। इतनी बड़ी दुनिया, उस परमात्मा की इतनी बड़ी संरचना, और एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा अगर तुम्हारे पास हो जाता है, तुम खरीद लेते हो, तो अपने आप को तुम बड़ा ही धनवान समझने लगते हो। धन का एक छोटा सा हिस्सा माता लक्ष्मी को, जो पूरे इस संसार को चलाने की जो धन संपदा है, वो उसकी जो देवी है वो माता लक्ष्मी है। और तुम्हारे पास उसके द्वारा दिया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि जितना उसके पास है उससे तो देखूं तो तुम्हारे पास बड़ा, मतलब इस नाखून से भी छोटा, एक सुई के नोक के बराबर तुम्हारे पास कोई थोड़ा सा एक टुकड़ा धन कहा जाता है। तुम अपने आप को बड़ा धनवान समझने लगते हो। देखना तो हमेशा ऊपर की ओर, पाने की इच्छा रखना तो हमेशा ईश्वर को, क्योंकि दाता कौन है तुम्हारा, कौन तुम्हें दे सकता है। और जीवन की पूर्णता को समझना, जन्म सिर्फ संसार में वैभव इकट्ठा करने के लिए नहीं हुआ है, सत्कर्म इकट्ठा करने के लिए हुआ है, सदधर्म इकट्ठा करने के लिए हुआ है, सद्भाव को इकट्ठा करने के लिए हुआ है। तुम्हारे बैंक बैलेंस की पूंजी यही रह जाएगी। बड़े बड़े आए इस संसार में और यहीं से लिए और यहीं छोड़ के चले गए। तुम भी जानते हो सिकंदर का नाम, विश्व विजेता, अपने आप को विश्व विजेता समझता था। मैं तो नहीं समझती, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले, सचमुच वही विजय प्राप्त कर पाता है इस संसार में। नहीं तो इच्छा का अंत कहां है? जब अंत ही नहीं तो पूर्ण कैसे होगे? और उसने भी अंततः यही एहसास किया कि कुछ नहीं पाया मैंने, और इसलिए जाते जाते उसने, सिकंदर ने इस संसार को यह संदेश दिया कि देखो मुझे, विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, तुम्हारे भी कफन में जेब नहीं होगी, और जाओगे ना तो अकेले जाओगे, भर के लेके नहीं जाओगे। इसलिए मैंने कल कहा था कि धन की 3 गति बनाओ, थोड़ा सा धन दान धर्म के लिए भी करो। ये सत्कर्म जो तुम कर रहे हो, ये ईश्वर के बारे में जो चिंतन कर रहे हो, ये ईश्वर के बारे में जो संदेश दे रहे हो, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कमाया है मैंने पिछले जन्मों में, इसलिए ब्रह्मवाणी है मेरे पास। ब्रह्मवाणी में जब आप पढ़ोगे तो उस ब्रह्म का संबोधन है इस संसार सागर के लिए। ब्रह्म हर समय काल में वो खेलता रहा है। भाषाएं अलग हो जाती हैं। संस्कृत की भाषा कभी उस समय की जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, आम बोलचाल की भाषा थी। इसलिए वेद पुराणों की जो रचना हुई या जो भी उस समय काल में शास्त्रों की रचना हुई वो संस्कृत भाषा में हुई। आज की मनुष्य जो बोलचाल की, जो आज के मनुष्य की भाषा है वो हिंदी है।
हमारे अगर भारत की बात करें तो आप उस भाषा को नहीं समझ पाते हो। अगर उस भाषा को हम समझाने की कोशिश करें तो आपको लगेगा जरूर कि हम बड़े ज्ञान आपको दे रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आएगा। और ईश्वर क्या चाहता है, हर कालों में वो आपको समझाना चाहता है, प्रेम के माध्यम से, भाव के माध्यम से, विचार के माध्यम से। ब्रह्मवाणी एक ऐसी ही विचारधारा का जन्म है। ब्रह्म का उतरना ब्रह्मवाणी के माध्यम से। जब पढ़ोगे तो तुम्हें प्रेम की अनुभूति होगी, जब पढ़ोगे तो तुम उस आनंद रस की ओर बढ़ चलोगे। कहते हैं कि सच में सदगुरु और शिष्य के बीच में प्रेम घट जाए तो ब्रह्म का जन्म होता है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा कि ढाई आखर प्रेम का। अब ढाई आखर है क्या? शिष्य भी ढाई आखर है, भक्त भी ढाई आखर है, ज्ञान भी ढाई आखर है, प्रेम भी ढाई आखर है। ऐसे बहुत से ढाई आखर आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे उसी में जीवन की पूर्णता छिपी है। शिष्य अगर चाहे, जीवन का यह दिव्य पल, पावन पल होता है कि जब गुरु और शिष्य समक्ष होते हैं तो बीच में कहीं शिव अदृश्य निराकार रूप में छिपा रहता है। इन दो साकार शरीरों के बीच में वह एक शिव, सदाशिव विराजमान है। यह शब्द ब्रह्म है। शब्द ही ब्रह्म होता है। शब्द ब्रह्म के माध्यम से उस सूक्ष्म ब्रह्म का स्वयं में अवतरण करना। अगर गुरु के शब्द में आपका विश्वास हो तो आपके जीवन में वह साकार हो जाए, जिससे आप हैं, जिसके बिना आप हो नहीं सकते। आप अलग से कुछ नहीं हैं। ये माया है कि मैं मानता हूं कि मैं हूं। चर्म चक्षुओं के माध्यम से हम उसे देख ही नहीं सकते, बुद्धि से हम उसे विचार ही नहीं सकते, और बुद्धि से उसे कभी किसी ने जाना नहीं। बुद्धि से इस संसार में हम कुछ कमा सकते हैं, पर बुद्धि से उस सार को, उस सत्य को, उस शिव आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि ने बुद्धि को वैश्या कहा है। और इसीलिए इस संसार सागर में हम सब जीव भटकते हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान तो हैं पर विवेक से पूर्ण नहीं, और बुद्धि हमें भटकाते जा रही है। वर्षों वर्षों से हम बुद्धि के माध्यम से भटक रहे हैं। बुद्धि हमें भ्रम पैदा कराती है। बहुत दूर के रिश्ते एक गुरु और शिष्य के हैं। कोई रिश्ता नहीं है, पर एक रिश्ता है। सदियों से एक रिश्ता है, प्राण का, आत्मा का, परमात्मा का। ये रिश्ता ही गुरु शिष्य का शाश्वत है। कब से है? बोले जब से तुमने जन्म लिया और फिर शरीर छोड़कर जाओगे तब से तक लगाकर फिर जब तक जन्म लोगे, तो गुरु का रिश्ता शाश्वत है। अयोनिज। विश्वामित्र संहिता में गुरु की परिचर्चा करते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा है, गुरु जन्म नहीं लेता, गुरु मरता भी नहीं कभी। गुरु तो अजन्मा है। कहीं ये शिव की परिभाषा तो नहीं, कहीं ये शिव का संदेश तो नहीं। गुरु कभी जन्म नहीं लेता, गुरु कभी मरता नहीं, अजन्मा अयोनिज गुरु। कहीं वो शिव तो नहीं। हां, वो शिव ही है। शांत स्व में स्थिर न होता तो तुम्हारी आंखें नम न हो जाती, तुम्हारे हृदय गदगद ना हो जाते, क्योंकि तुम्हारे प्राण उसके प्राण से जुड़े हैं। दूर बैठा कोई शिष्य एक बार अपने गुरु को देखता है, उसकी आंखें भर जाए तो समझ लेना नश्वरता से शाश्वतता की वह शिष्य यात्रा पे निकल चुका है। विश्वामित्र ऋषि ने कहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है, मां की गर्भ से बाहर आता है, तो वो बच्चा रोता नहीं है। श्वासें ले रहा होता, रोता नहीं है। लेकिन कुछ पल बाद जब वो नहीं रोता तो डॉक्टर हैरान हो जाता है।
कि अगर ये रोएगा नहीं तो मर जाएगा। रोना जरूरी है जीवन के लिए, रोना जरूरी है। दुख में रो या प्रेम में। संसार की यात्रा पर निकलोगे तो दुख में रोगे, और अगर सार की यात्रा में निकलोगे तो प्रेम में रोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, देखा कि संसार दुख है और मेरा मुख किधर है? संसार की ओर। प्रत्येक जीव इस संसार को ताक रहा है, सब पा लेना चाहता है, सब पा लेना चाहता है। वो सब क्या है? यह भूल कर वह सब पाना चाहता है। सब सिर्फ वह सर्व है, सब सिर्फ वह सर्वज्ञ है, सब सिर्फ वह ईश्वर है। सच कहें, अगर जीवित जागृत चैतन्य हमारा सदगुरु हमारे समक्ष है तो वही सर्व है। क्या ऐसी निष्ठा हम उसे दे सकते हैं? अगर हम उसे ऐसी निष्ठा दे दें तो इस संसार में रोना नहीं पड़ेगा। दुखी, चिंतित, परेशान इस जीवन से हमारी मुक्ति स्वतः हो जाएगी। और फिर गुरु का प्रवेश कब? प्राणवायु के रूप में। ओम देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम चिंतेम अचिन्त स्वरूपम। देह स्वरूप में गुरु, श्वास स्वरूप में गुरु। और आता कब है? जब मां के गर्भ से हम बाहर आते हैं तो वह प्राणवायु के रूप में प्रवेश करता है तो बच्चा रोने लगता है। श्वास चलता रहेगा, श्वास मां के माध्यम से चल रहा होता है, कुछ समय तक चलेगा, रुक जाएगा। अगर गुरु प्राण बनकर उसमें प्रवेश न करता तो तुम आज यहां बैठे ना होते। गुरु ही है तुम्हारे प्राण स्वरूप में, वह गुरु ही है। रिश्ता क्या है? तुम ही तुम्हारे रिश्ते हो प्राण का। छोड़ो मन को और बुद्धि को, विचारों से पार और परे हो, एकमात्र सदगुरु से प्रीति हो तो स्व श्वास, स्व प्राण, स्व आत्मा, स्व परमात्मा, जीवन दर्शन, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आपको ही परिचित होंगे, और जब तक आप आपको परिचित नहीं होंगे जीवन से दुख नहीं जाएगा, जीवन से रोना नहीं जाएगा, जीवन की पीड़ा नहीं जाएगी, जीवन की दीनता, हीनता, और मैं कहूं चाहे जितना पाठ कर लो जीवन की मलिनता नहीं जाएगी। मन की एक मलिनता है कि नहीं? खूब पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, जय 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 हनुमान गोसाई। पाठ करते जाते हैं, अंदर भय बना रहता है। भय है, दुख है, चिंता है, परेशानी है, रोग है, तनाव है, नहीं तो संकट कटे मिटे सब पीरा क्यों होता? कुछ न कुछ तो भय है। जहां डर लगता है वहां हनुमान चालीसा, उसके पहले हनुमान चालीसा कहां याद आता है हमें? भय होगा तो हनुमान। अभी रात में आप जाइए, घनघोर रात्रि में रोड पे यहीं कहीं सारनाथ में, और लाइट ना हो तो निश्चित हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा। तो भय से हमारी पूजाएं, भय से हमारे पाठ और भय से हमारे जीवन के ये प्रक्रियाएं हमें पूर्ण नहीं कर सकती। अगर यही प्रेम से हो और अगर यही स्थिति होती है तो आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में रोग, आपके जीवन में चिंता, यद्यपि हनुमान जी हैं, यद्यपि गणपति जी हैं, यद्यपि शिव जी भी हैं, और भारतवर्ष में तो भारतीय संस्कृति की धारा में तो 33 कोट के देवी देवता हैं, और हमारे साधु संत महात्मा आज तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि 33 करोड़ हैं कि 33 प्रकार के हैं। इसमें भी द्वंद्व चल रहा है। 33 करोड़ देवी देवता हैं या 33 प्रकार के देवी देवता हैं? कोटि मतलब प्रकार और कोटि मतलब करोड़। अब इसमें खूब चल रहा है, देवी देवता के रहते हुए भी जीवन का दुख बना हुआ है। जीवन की चिंता, जीवन की परेशानी, जीवन का दुख, जीवन का रोग जाए तो देवता है। हमारे मन में दिव्यता, शेषता, सरोक्षता और शिखर की चेतना प्राप्ति कर, जीवन में वह शिवानंद प्राप्त कर अपने आप में इस संसार सागर में जब तक जिए
शिवानंद में जीने की एक प्रक्रिया की ओर अगर हम जीवित हैं, गतिशील हैं, तो निश्चित रूप से समझ लें कि देवी देवता जागृत हैं। इतने देवी देवता के होते हुए जीवन में दुख क्यों है? जीवन में चिंता क्यों है? जीवन में परेशानी क्यों है? और हम कहने को तो इतना विकास कर रहे हैं, जीवन में इतने मेडिकल स्टोर क्यों बढ़ रहे हैं? और मोदी जी का प्रयास भी है, होना भी चाहिए। एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, पहली बार देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। हमारे प्रधान हैं, वो चाहते हैं कि डॉक्टरों की जो कमी है और डॉक्टर बढ़ें, मतलब पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, उनकी चिंता है। और मैं चाहता हूं डॉक्टरों को निर्भर कर देना, रोग ही ना हो। हमारे रामदेव जी यही चाहते हैं कि रोग ही खत्म हो जाए। नाम याद आ गया उनको, जब मैं मन में तो देव कहता हूं रामदेव जी को, लेकिन जब उनका नाम लेता हूं रामदेव, तो संघर्ष की एक प्रतिमूर्ति, यानी जिन्होंने इतना संघर्ष किया है और संघर्ष को जिन्होंने चुनौती मान लिया कि कोई संघर्ष हमारे लिए, हर संघर्ष चुनौती है। एक ऐसा जीवन व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन में हार नहीं मानी और संघर्ष को उन्होंने विजयश्री का वरदान दे दिया स्वयं को। हमें अगर उदाहरण लेना है तो उस जीवंतता से लेना है। वो जो श्रेष्ठता है जिनमें, उनसे मुझे चुरा लेना है। वो जो जीवंतता है, जो चैतन्यता है, जो प्राण है, उस प्राण को चुरा करके हमें अपना प्राण बना लेना है। मैं इसलिए इन दोनों महापुरुषों को महापुरुष क्यों? क्योंकि प्राण है। हमारे पंत प्रधान माननीय महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको आत्मनमन, और हमारे श्री रामदेव जी भी, उनको भी आत्मनमन। एक उन्मुक्त भाव मेरा रहता है, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। साधु वो जो सहज है, जो सरल है, जो विनीत है, जो प्रेम में है, ये सद्गुण है। सहजता, सरलता, प्रेम सद्गुण है। इसे ग्रहण करना साधु की परिभाषा है, शिष्य की परिभाषा है, सुजान की परिभाषा है। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। क्या हम अपने जीवन में सहजता चाहते हैं कि हमें सहज होना चाहिए? क्या हम अपने जीवन में सरलता चाहिए कि हमें सरल होना चाहिए? क्या हमारे जीवन में वह प्रभु का प्रेम प्रसाद चाहिए कि हमें प्रेम में होना चाहिए? हमारा जीवन प्रेममय हो प्रभु, एक ऐसी भावना हो। प्रेम प्रभु प्रसाद है। ये सद्गुण, ये सद्धर्म हम ग्रहण करें तो हम साधु हैं, हम शिष्य हैं। तो जिनमें भी, जहां भी आपको सद्गुण सद्धर्म धारण करने वाला व्यक्तित्व तो मिले, उनसे वह चीज ले लीजिए। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक,
सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।